सेनेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का अहम फैसला। चेयरमैन कमेटी फारूक एस नाइक ने कहा 25 जजेस में से एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत। पीटीआई के सेनेटर हामिद खान बोले 26वीं तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचाया गया। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुल्क का नुकसान होता है क्योंकि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे होते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस के 2 ग्रुप हैं। नया चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नया चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल की गई है। इसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की झेली शिक 2 और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाअत से पहले मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे वजूहात बनाना होंगी। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा के जुर्म पर भी 3 माह जेर हिरासत रखा जा सकेगा। जुराइम में मुलव्विस शख्स की 3 माह से जायद नज़रबंदी पर शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। मुल्जिम के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात GIT करेगी। दहशतगर्द सुन ले, हम दहशतगर्दी पर दुखी हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हुए। दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और कॉलेजेस वीरान नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा तालिबान दहशतगर्दों को उनकी शिकस्त का पैगाम दें। बाहर बैठे दहशतगर्द नौजवानों को पसमानदगी के नाम पर वर्गलाते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों का टारगेट नौजवान नस्ल है। सोशल मीडिया पर नौजवानों को वर्गलाया जाए तो वो सोचें ज़रूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PI की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। PI खरीदने के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा देने की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को PI निजकारी के हवाले से खत लिख दिया। खत में लिखा बेहतर होगा विफाकी हुकूमत PI को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। पाकिस्तान के कौमी परचम वाली PI कौम का कीमती असासा है। PI हमारी कौमी पहचान और फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख्वाहिश है कौमी एयरलाइन सूबे के पास रहे। विफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान के नाम खत KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वाइस चेयरमैन ने लिखा। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार अफराद पर खैबर पख्तूनख्वा में नवाजिशात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन का रिहाई पर इस्तकबाल किया। एक मुलाजिम पर फूल बरसाए, तरक्की देने का ऐलान कर दिया। 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। गिरफ्तारी के बाद रिहा होने वाले अफराद के इस्तकबाल पर तलाल चौधरी बरहम विफाकी हुकूमत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हुकूमत चलाने के अहल नहीं, बहुत जल्द अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म के दौरे पर बात करते हुए बोले कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने सरमायाकारी बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर कर दी। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब और कतर के बाद वतन वापसी। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी। तोशाखाना 2 केस में अंबानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए केस में कानून फॉलो होगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार समझौता की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में पेशरफ्त।
अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार समझौता बाजियाब हो जाएंगे। ATC लाहौर ने 5 अक्टूबर के एहतजाज के केस में बानी PTI की बहन अलीमा खान और उस्मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर की। आसिम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमा को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नजरबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया। बीमार अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए वजारत मज़हबी अमूर ने नई सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। डायलिसिस कराने वाले अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी होगी। हार्ट अटैक और सांस फूलने के मरीज भी हज नहीं कर सकेंगे। संगीन असाबी और नफसियाती अमराज में मुब्तला अशखास पर भी पाबंदी। जिस्मानी अज़ा को हरकत देने से माजूर अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। कमज़ोर याददाश्त या भूलने की बीमारी में मुब्तला अफराद पर भी पाबंदी आयद। 7 माह की हामिला खातून को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी करार।